फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, मेरा जो संस्कृत का पेपर था जो कि 100 मार्क्स का था, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो आपको इस पेपर में क्या करना है, इसका जो पैटर्न है वो आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने की, क्वेश्चंस आपको किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये जो पेपर है वो आपका बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सेम ही होता है। आपका बोर्ड का पेपर भी इस तरह से आपका आता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत, यानी कुछ चित्र दिए गए होते हैं 5, उसमें से आपको 4 सॉल्व करने होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 भी सॉल्व कीजिए। एक वर्ड लिखने में क्या टाइम जाता है आपका, ठीक है। 5 भी सॉल्व कीजिए। इसकी आंसर शीट मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आपको, ठीक है। फिर ये 5 पूछते हैं, इसमें से आपको 4 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। आप पैटर्न मत फॉलो कीजिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर जो होता है आपका संख्या अक्षर ही अंक लिखत, यानी कुछ संख्या दी गई होती है, कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं। तो आपको जो नंबर्स है उन्हें वर्ड्स में लिखना होता है और जो वर्ड है उसको नंबर में लिखना होता है, ठीक है। इसमें 3 दिए जाते हैं आपको, उसमें से 2 सॉल्व करने होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि काना मात्रा से आपका एक कोई भी रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप तीनों सॉल्व कीजिए। फिर जो आता है समयम स्तंभ मेलनम कुरुत, यानी कि मैच द पेयर करना होता है टाइम का। यहाँ पे चलिए मैं आपको आंसर्स बता ही देता हूँ क्या क्या है इसके। ये जो है 52 का क्या बोलते हैं, एक द्विपंचाशत बोलते हैं, द्विपंचाशत, ठीक है। इसमें आ रहा नहीं है वो ठीक से, द्विपंचाशत बोलते हैं 52 को। फिर क्या है, अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, ठीक है। फिर क्या है 72 क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, 60 अभी याद नहीं आ रहा है मुझे 72 क्या बोलते हैं। आंसर शीट है मेरे पास, मैं आंसर शीट आपको दे दूंगा। फिर ये क्या है, दशाधिक त्रिवादनम, दशाधिक त्रिवादनम मतलब 3:10, ठीक है। फिर क्या है, दशोन्न नववादनम, यानी कि दशोन्न नववादनम मतलब 8, सॉरी क्या यार गलती हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास आंसर शीट है, मैं आपको आंसर शीट दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। फिर ये क्या है, वासर तालिकाम पुरयत, इसमें क्या होता है गाइस, अगर आज, अद्य मतलब क्या होता है, अद्य मतलब आज, अगर आज बुधवार है तो कल क्या होगा, श्वः मतलब कल। फिर परसों क्या होगा, परसों शुक्रवार होगा, है ना, बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो इधर क्या आएगा, परश्व, ठीक है, इधर परश्व आएगा। फिर ये क्या है, यह मतलब कल क्या, कौन सा डे था वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर ये क्या है, उदाहरण द्वयम पुरयत, आई थिंक मुझे ये साल के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप बस देखिए, अगर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। दंतौ, फिर क्या है, हस्व स्वर्ग स्वरौ, फिर इकारान्तस्य नामद्वयम, व्यंजनान्तस्य नामद्वयम, चतुर्थगणस्य धातुद्वयम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ये हो गया आपका सुगम संस्कृतम, सुगम संस्कृतम में इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जो आपका होता है सेकंड स्टार्ट होता है, फिर जो आपका सेकंड स्टार्ट होता है वो होता है सेकंड विभाग क्या होता है, गद्यम, गद्यम यानी कि पैसेज। ये जो होता है आपका सीन पैसेज होता है। तो ये देखिए, ये चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम आई थिंक परमाणु है। ये चैप्टर, ये पैसेज जो है परमाणु चैप्टर में से लिया गया है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस क्या क्या है, वाक्यम पूर्ण लिखित व सत्यम असत्यम इति लिखत, यानी एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, ये सत्यम है या ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है। आपको क्वेश्चन भी लिखना है इसमें और आंसर भी लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, आंसर इन 1 सेंटेंस है। कह परमाणु, यानी परमाणु मतलब क्या है ऐसा पूछा है। उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। फिर ये क्या है,
एषा गद्यांशम कस्मात् पाठात उद्धृतः, यानी ये जो पैसेज है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चारों भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर ये क्या है, शब्द ज्ञानम। शब्द ज्ञानम आई थिंक ये ग्रामर का पार्ट है। इसमें क्या है, गद्यांश द्वे तुमंत अव्यय चित्वा लिखत, यानी गद्यांश में 2 तुमंत अव्यय है वो आपको लिखने हैं। आंसर शीट में आपको मिल जाएंगे तुमंत अव्यय। फिर लकारम लिखत, लकार लोड लकार लुंग लकार वगैरह होते हैं, तो आप कौन सा अंडरलाइन वर्ड जो है वो कौन सा लकार है वो आपको लिखना है। फिर संधि विग्रहम कुरुत तथेति, इसका जो संधि विग्रह है आपको करना है, इसे आपको ऐड करना, मतलब आधा आधा करना है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं कोई भी, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों भी सॉल्व कीजिए। फिर ये क्या है, पृथुककरणम। पृथुककरणम ये टेबल फॉर्मेट में आपको पूछा जाता है, जैसे कि आपका कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट होता है ना, वैसे ही है ये। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सीक्वेंस लिखनी है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना आपका, उस टाइप का क्वेश्चन है ये पहले क्या हुआ, अर्णव डैश आनयति फिर सूक्ष्म, है ना, ये सारी प्रोसीजर है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। या इसके सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आंसर शीट अपलोड करने वाला हूँ उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपका सेकंड पैसेज यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेकंड पैसेज में भी सेम है, क्या है, उचितम कारणम चित्वा, यानी ये क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट रीज़न। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसके रीज़न आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शंस भी देखने हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, फिर है आपका कह कम वदति। कह कम वदति मतलब हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। फिर ये क्या है, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, यानी आंसर इन 1 सेंटेंस। फिर ये क्या है, एशाम गद्यांशम कस्मात पाठात उद्धृत, यानी ये जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको ब्लर दिख रहा है क्या, आई थिंक आपको ब्लर दिख रहा होगा। ये ब्लर दिख रहा होगा तो आप कमेंट में बताइए, मैं फिर से आपको भेज दूँगा, यानी फिर से आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF भेज दूँगा, इसकी क्लियर फ़ोटो खींच के स्कैन करके भेजूँगा, लगा तो, है ना। फिर ये क्या है, शब्द ज्ञानम। शब्द ज्ञानम मतलब ग्रामर का पार्ट होता है। फिर से लकारम लिखत, इसकी अंडरलाइन वर्ड है, इसका लकार लिखना है। फिर ये क्या है, अर्थ्यो द्वयोम शब्दम विशेषणम चित्वा, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उसके आपको विशेषण लिखने हैं। विशेषण मतलब एडजेक्टिव लिखने हैं। फिर प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन है, फिर आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। प्रश्न निर्माणम कुरुत मतलब यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, उसका आपको क्वेश्चन बनाना है। फिर है पृथुककरणम, यानी घटना क्रमेण योजयत, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या हुआ वो आपको लिखना है, फिर से दूसरा क्या हुआ सेकंड, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करना है। फिर ये क्या है, गद्यांशम पठित्वा सरलार्थम लिखत, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, 1 मिनट, ये एक पैसेज है, ये एक पैसेज है, और यहाँ पे ये एक पैसेज है। ये 2 पैसेज आपको दिए गए हैं, इसका आपको सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ मतलब या तो आपका सरल अर्थ मराठी होगा या फिर इंग्लिश होगा। ठीक है, तो आपको आपकी जो सरल आपने जो सिलेक्ट की है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में आपको उसका मीनिंग लिखना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसमें आपको आसानी से 4 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। ठीक है, फिर आपका क्या है, माध्यम भाषाया उत्तरम लिखत, यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें आपको 2 सॉल्व करने हैं कोई भी। माध्यम भाषा है, ये पैसेज जैसा नहीं है, ये अलग है, ये आपको चैप्टर समझने के बाद आप इसका आंसर लिख सकोगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, धरित्र्याः उपदेशम मानसी निधाय पृथुवन्यः किम अकरोत्। फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, अधिकृषकः पृथुवैन्यः। फिर ये सेकंड क्या है, आदि शंकराचार्य का क्वेश्चन है सेकंड वाला। थर्ड वाला है काकेन कः उपाय उक्तः। फिर वो बर्ड्स का है ना चैप्टर, बर्ड है, हरिण है, उसमें का क्वेश्चन है ये। फिर जो आपका नेक्स्ट विभाग यानी कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है जो कि होता है पद्यांश। पद्यांश मतलब कि पोयम। पोयम में भी देखिए आपको 2 श्लोक पूछे जाते हैं। उनमें से क्या होता है, देखिए उनमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर इन 1 सेंटेंस। फिर चतुर्थ पदम लिखत, चतुर्थ पदम लिखना है आपको। चक्रम एकम दुर्गा, हाँ ये आपको क्वेश्चन के यानी चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन से ही है। फिर ये क्या है, जल रेखा चित्रम पूरयत। ये आपको चार्ट दिया है तो आपको चार्ट बनाना है। इसमें ट्रिक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपको पहले श्लोक पे होते हैं, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो दूसरे श्लोक पे होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, या फिर वाइस वर्सा होता है। फिर ये क्या है, पद्यांश पठित्वा निर्दिष्टः कृतिः कुरुत। ये 2 पैसेजेस है, 2 पद्यांश है। फिर यहाँ पे भी वैसा ही है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। फिर संधि विग्रह भी आपको आना चाहिए। फिर ये क्या है, माध्यम भाषाया उत्तरम लिखत। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से आपको एक ही सॉल्व करना है कोई तो भी आपके माध्यम भाषा में। फिर ये क्या है, पद्ये शुद्ध पूर्ण च लिखत। यहाँ पे आपको श्लोक लिखना है आई थिंक, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 श्लोक पूछे गए हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 श्लोक जो है वो लिखने होंगे, ठीक है। फिर ये क्या है, अन्वयम पूरयत। आई थिंक ये टाइम अन्वयम पूरयत का क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो देख लीजिए किस टाइप का होता है अन्वयम पूरयत। यावत भयम आना, ये आपके चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पे आता है पोयम में भी आपको सरल अर्थ है। 3 श्लोक दिए गए हैं, उसका आपको ट्रांसलेट करके लिखना है आपके माध्यम भाषा है। माध्यम भाषा या तो आपकी मराठी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट विभाग स्टार्ट होता है लेखन कौशल्यम। लेखन कौशल्यम में आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई भी 3 बनाएंगे तो चलता है, बट आप 5 बनाइए क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें बहुत होती है आपकी। फिर अमरकोशात शब्दम अयोजित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत। अमरकोश आपका टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे होता है, उसमें से आपको इसका सिनोनियम लिखना है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-7 वाक्यतम निबंधम या फिर संवाद। 2 टॉपिक दिए हैं, ये वाला। इस पे आप निबंध लिख सकते हो कोई भी एक टॉपिक पे, या फिर ये 3 टॉपिक है उसमें आप संवाद लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप निबंध लिखिए, कुछ तो भी 5 या फिर 8 वाक्य लिख दीजिए निबंध में, कोई भी एक सॉल्व कीजिए निबंध अच्छे से, आपको उसमें भी 5 मार्क मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, ये देखिए, मंजूषातः उचित शब्दान चित्वा 5-6 वाक्यात्मकम चित्र वर्णनम कृत। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, आपको चित्र वर्णनम करना है। चित्र वर्णनम मतलब आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है वो आपको लिखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पे वृक्ष है ना, कंदुकः, बालिका है ना, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं वो भी दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको कुछ नीचे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से आपको कोई 5 या फिर 7 वर्ड्स जो है वो बनाने हैं। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है वो बनाना है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं जमता है तो आपको फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन में क्या है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मराठी में भी दिए हैं और इंग्लिश में भी दिए हैं। आपको उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। आप या तो ये कर सकते हो ट्रांसलेशन, या फिर ये वाक्य बना सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो यहाँ पे। फिर है आपका भाषा अभ्यास। यहाँ पे आपको सारे टेबल्स याद होने चाहिए, देव देवो देवा प्रथमा, फिर है ना तृतीया सप्तमी चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, है ना, सब याद होना चाहिए आपको। इसके लिए आप देव का टेबल याद कीजिए, सबसे ईजी है, जिससे कि आपको सारा अच्छे से आ जाता है। फिर ये क्या है, सर्वनाम तालिका। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन का।
फिर यहाँ पे भी आता है आपका प्रथमा द्वितीय चतुर्थी, ये भी आप याद कर लीजिए। ये सारे टेबल आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाते हैं। फिर सर्वनाम होने के बाद क्रियापद, क्रियापद के बाद धातु साधित विशेषण, ठीक है। इसकी आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इसमें ही जाते हैं। विशेषण एंड क्रियापद एंड नाउन एंड प्रनाउन, ठीक है। फिर निर्दिष्टा कृति कुरुत योग्यम रूपम लिखित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में कहीं है, आप टेक्स्ट बुक में देखिए आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, एक नंबर दिया है ब्रैकेट में आपको, वो नंबर आपको यहाँ पे अच्छे से फिट करना है, ठीक है। इसके आंसर्स मैं भेज रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि मैं जब भी भेजूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या है, समासानाम तालिकाम पुरयत, यहाँ पे समास का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस इज मस्ट। फिर समानार्थक शब्दान विरुद्धार्थक शब्दान लिखत, कुछ यहाँ पे आपको समानार्थी विरुद्धार्थी सॉल्व करने हैं। 5 पूछे गए हैं, 6 पूछे गए हैं, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं कोई भी। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई 5 दिए है, इसमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। फिर ये क्या है, सूचना अनुसारम कुरुति कुरुत, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, फिर आपको दिया है कि ब्रैकेट में कि आपको क्या करना है इस सेंटेंस में। महर्षिना परमाणु व्याख्या कृता, वाच्य परिवर्तन करना है इसमें। फिर पूर्वकाल वाचकम त्वांतव्यम निष्कासयत, त्वांतव्य जो है वो निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। फिर जनाः वन्य पशुन द्रष्टुम गच्छितम स्म निकालना है। त्वम धनु त्वज, त्वम की जगह पे आपको भवान रखना है। शिशिर ऋतौ, ये क्या है, पद्मम व्यकसत, बहुवचन में आपको लिखना है, ठीक है। ये ग्रामर का पार्ट है, आपको करके जाना है अच्छे से एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पार्ट अच्छे से करके जाना है आपको। फिर ये क्या है, वाक्यम शुद्धम कुरुत, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें गलतियाँ हैं, वो आपको सुधारना है। 5 सेंटेंसेस है, उसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं। फिर ये क्या है, अपठितम, यानी कि ये जो है अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूर्ण वाक्य न उत्तरक, आंसर इन 1 सेंटेंसेस, प्रतिपदकम लिखत। प्रतिपदकम लिखत में बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है। प्रतिपदकम यानी कि सामान्य रूप, यानी कि ओरिजिनल वर्ड। नरेंद्रस्य में ओरिजिनल वर्ड क्या होगा, नरेंद्र। बालिकाया में ओरिजिनल वर्ड क्या होगा, बालिका, ठीक है। प्रतिपदिकम मतलब कि सामान्य रूप। फिर है वाक्यम पूर्ण लिखित्वा सत्यम असत्यम इति लिखत, सत्यम असत्यम लिखना है आपको, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। माध्यम भाषाया सरलार्थम लिखत, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, धन्या सा माता धन्यश बाल नरेंद्र, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है आपकी माध्यम भाषा में। गद्यांश त्वांत अव्यय चित्वा लिखत, गद्यांश में त्वांत अव्यय आपको लिखने हैं 2, ठीक है। फिर क्या है, कारक परिचय कुरुत, कारक परिचय मतलब क्या होता है, वो होता है ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण हाक, तो आपको लिखना है बालिका, यहाँ पे क्या है, कर्ता है या कर्म है या करण है या संप्रदान है, आपको लिखना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है आपको, क्या है 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं। 1 2 3 4 5 6 में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं, जो कि 4 मार्क। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 के 6 सारे सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ पे है पद्यांश पठित्वा निर्दिष्टा कृति कुरुत, फिर अनसीन पोयम है, यहाँ इसमें भी आपको पूर्ण वाक्य न उत्तरत है। फिर है विरुद्धार्थकम शब्दम लिखत, ठीक है। आंसर इन 1 सेंटेंस, विरुद्धार्थी शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। फिर एक लास्ट पैसेज है, हाँ ये भी यहाँ पे ही है, पद्यांश पठित्वा जलरेखा चित्र पूरयत, भयस्य कारणानि,
भय के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये आपको लिखना है। ये आप इसके आंसर्स आपको पोयम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर शीट अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर शीट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है।